वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए यानी 2020 के लिए क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है मित्रता। तो आज की इस वीडियो में आपको इस लेसन के गद्यांशों की व्याख्या बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए हिंदी का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है मित्रता और आज के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के गद्यांश की व्याख्या बताने वाला हूँ कि कैसे हम गद्यांशों की व्याख्या लिखते हैं, संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो ये सब मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इनका जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला गद्यांश क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक गद्यांश लिखा हुआ है का खंड। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये आपका पूरा गद्यांश दिया हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेखांकित, यहाँ पे लाइन खींची हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको इसी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनें खींची हुई हैं, ये आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये गद्यांश आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2018 यानी 2018 में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न हमारे क्या पूछे गए हैं। तो प्रश्न 1 देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखा हुआ है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं संदर्भ हमें कैसे लिखना है, कैसे हम संदर्भ लिखें कि हमें पूरे पूरे नंबर मिले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने संदर्भ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ हमारा ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं संदर्भ आपका हो गया। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बस आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये आपका संदर्भ हो गया। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता दे रहा हूँ संदर्भ आपको कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये आपका हो गया संदर्भ। संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और चैप्टर के लेखक का नाम याद होना चाहिए, तभी आप संदर्भ लिख पाएंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे संदर्भ लिखा है आपको वैसे ही लिखना है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका संदर्भ हो गया, यानी जो हमारा प्रश्न संख्या 1 दिया था कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये आपका उत्तर हो गया पहले वाला, ठीक है। ये आपका फर्स्ट उत्तर हो गया, ये पहला आंसर आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है सेकेंड वाला कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका यहाँ पे रेखांकित अंश दिया, जो आपकी लाइन यहाँ पे खींची हुई है, जहां तक लाइन खींची हुई है आपको वहां तक की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए हम देखते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। देख सकते हैं रेखांकित अंश कहां तक दिए हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो इतनी लाइन जो आपकी है ये आपकी रेखांकित अंश से आपको इतनी लाइन की व्याख्या यहाँ पे करनी है। तो चलिए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप देख सकते हैं ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दें, ठीक है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दें,
चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता बना दे। तो ये आपकी पहले लाइन की व्याख्या होगी जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हमारे भाव अपमार्जित रहते हैं, क्या रहते हैं, हमारे भाव जो होते हैं वो अपमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और सहस्र स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी व्याख्या हो गई रेखांकित अंश की, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर आपसे यहीं तक पूछा हुआ था, ठीक है। क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, यहां तक आपसे पूछा था। तो ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दें, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता। क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है और हमारे भाव अपमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और सहस्र स्वीकार कर लेते हैं। तो ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2018 में ये पूछा भी गया है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है इस बार, तो इसको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। क्या पूछा है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। कितना छोटा सा आंसर है इसका। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हो। जैसा कि आप देख सकते हैं गद्यांश में ही आपका पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पूरा इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो ये आपकी पहली व्याख्या हो गई, इस चैप्टर की पहली व्याख्या यही थी, पहला गद्यांश आपका यही दिया हुआ था। तो ये आपका देख सकते हैं 2018 में पूछा गया है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसको अच्छे से आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई बात इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए इस चैप्टर का दूसरा गद्यांश देखते हैं, दूसरा आपका क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं, खा वाला। तो ये आपका खा दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे रेखांकित अंश दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। मात्र यहाँ पे एक लाइन रेखांकित अंश दी हुई है, इसके बाद यहाँ पे पूरा गद्यांश दिया हुआ है। तो चलिए हम रेखांकित अंश पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका एक रेखांकित अंश यहाँ पे दिया हुआ है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, अच्छी से अच्छी माता की तरह यहाँ पे धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो ये आपका रेखांकित अंश हो गया। अभी आपको इसकी व्याख्या लिखनी होगी। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, यानी दो बार ये गद्यांश आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया इस गद्यांश से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपसे जितना भी गद्यांश पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, ये कॉमन क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना ही होगा। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और लेखक का नाम याद होना चाहिए, तभी आप संदर्भ लिख सकते हैं। तो चलिए संदर्भ देखते हैं, संदर्भ आपको कैसे लिखना है। ऊपर मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। क्या है, मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो एक बार फिर से रिपीट करके बता दे रहा हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये आपका हो गया संदर्भ। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा है। तो सेकंड आपका दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये 2 क्वेश्चन आपको हमेशा कॉमन मिलेंगे। सबसे पहले आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, फिर उसके बाद आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक है, तो रेखांकित अंश हमारे क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेखांकित अंश हमारा है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ये हमारी पहली लाइन है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहली लाइन आपकी रेखांकित दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। क्या लिखा हुआ है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच्चे मित्र की तुलना हम उत्तम वैद्य से कर सकते हैं। यही लिखा है कि सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है कि वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है। क्या लिखा हुआ है, वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है। उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। ठीक है, ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भी आगे दी हुई है, आगे क्या लिखा, आगे लिखा हुआ है कि अच्छी से अच्छी माता, यहाँ से लिखा हुआ है को धैर्य कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने व्याख्या को देख लिया। अब इस वाली लाइन की देखते हैं जो यहाँ पे लिखी, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य वाली। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसकी व्याख्या देखनी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका क्या लिखा हुआ यहाँ पे, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने यहाँ तक पढ़ा था अच्छाइयों को बढ़ाने में संयोग करता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि इतना ही नहीं अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है। क्या लिखा हुआ है, इतना ही नहीं अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है, वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपका रेखांकित अंश की पूरी व्याख्या हो गई, जो आपका देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट लाइन ये वाली हो गई इतने की, और फिर जो लास्ट में यहाँ तक दिया हुआ है, तो ये आपकी पूरी व्याख्या हो गई। तो एक बार फिर से हम रिपीट करके देख लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है। उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है। तो ये वाली लाइन जो है ये आपकी नीचे वाली है, जो नीचे की लाइन दी हुई है रेखांकित अंश की, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन की व्याख्या यहाँ से आपकी दी हुई है कि इतना ही नहीं अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है, वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस आपके क्या पूछे गए हैं। उसके बाद थर्ड वाला आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। क्या पूछा, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो इसका आंसर दिया जैसा कि आप देख सकते थर्ड का, हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें और सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें अपने मित्रों से कैसी आशा करनी चाहिए, तो हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, हमें बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें और सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अथवा करके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। उसके बाद लिखा हुआ है कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं अथवा वाले का। ठीक है, कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है या विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो थर्ड का बा वाला देखिए आप कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। तो ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है और ये गद्यांश भी पूछा जा चुका है दो बार आपसे कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया जो आपका अथवा करके पूछा गया था। इन दोनों का आंसर यही होगा।
जो नीचे लिखा हुआ है कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 गद्यांशों की व्याख्या बता दी है। ठीक है, 2 गद्यांशों की व्याख्या आपको मैंने बता दी है। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको 2 व्याख्या बता दी। जो आपकी पहली व्याख्या ये आपकी 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो आपकी दूसरे गद्यांश की व्याख्या दी हुई, ये आपका 2013 में पूछा गया और 2016 में। और जैसा कि 2013 में डीएम ये सेट नेम दिया हुआ यहाँ पे, और 2016 में 2 सेट में पूछा गया, सीबी और सीई में पूछा गया है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी लाइन नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आगे भी इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा। अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसमें व्याख्या कई सारे गद्यांश बचे हुए हैं। तो जो गद्यांश हमारे बचे हुए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।